हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है जिंदा औरतें। तुम हमारी नाक कटवा दोगी? क्या जिद लगाई हुई है? ये मुझे भी जीने का हक है, मुझे भी जीने का हक है। तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिले, सुख सुविधा मिले, इसी भाग दौड़ में तो लगे हुए हैं हम। पर तुम 4 दिन अपने नुक्कड़ नाटकों के चक्करों में पड़कर माँ बाप का जीना दुर्भर करा के ही मानोगी। शांति ने अपनी बेटी सौम्या को कहा। सौम्या अपनी स्नातक पूरी कर चुकी थी और अपने कॉलेज के बच्चों के सोशल वेलफेयर सोसाइटी के कामों में भी सक्रिय रहती थी। सौम्या के पिता रिटायर होने वाले थे। सौम्या की बुआ रोज भाई को फोन करती, कभी कोई रिश्ता लेकर, कभी कोई। सौम्या अपनी मास्टर पूरी करना चाहती थी, पर बुआ के दबाव में आकर माँ पापा ने लड़के वालों को बुला ही लिया था। माँ ने सौम्या को कहा, यूँ बुझी सी क्यों बैठी हो? ये नया सूट पहन लो, बुआ जी लेकर आई है, बड़े घर का रिश्ता है, किस्मत खुल जाएगी तुम्हारी। ये फीके रंग के कपड़ों में चेहरे का निखार नहीं दिखेगा। सौम्या बोली, बड़े घर वाले कोई चादर खरीदने आ रहे हैं क्या? माँ, जो उनको चटक रंग वाले प्रिंट में लिपटी हुई चाहिए, मैं यही कपड़े पहनूंगी। तुम्हारी बात मानकर मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं गई। अब मुझे और किसी बात के लिए मजबूर ना करो, मुझे भी हक है अपनी मर्जी से जीने का। माँ बस चेहरे पर ताव लिए बाहर चली गई। बर्तन साफ करती हुई मन ही मन बड़बड़ा रही थी। आजकल की लड़कियों को घर बैठकर मिल रही रोटी रास नहीं आ रही है। कुछ बनना है, कुछ खुद करना है, ये सपने ही बाद में रुलाते हैं। जब बच्चों वाली हो जाओगी फिर दुगनी आफत में फंसेगी, नौकरी भी, बच्चा भी, घर भी, फिर माँ को याद करेगी। इतने में मेहमान भी घर पहुंच चुके थे। शांति जी ने सबको बिठाया। सौम्या की बुआ चांदनी और पिताजी बैठ गए। बुआ जी सौम्या को बुलाने गई अंदर। सौम्या चाय लेकर बाहर आई। लड़के की माँ ने पूछा, बेटा आगे पढ़ रही हो? कुछ सोचा है उसके बाद क्या करना है? सौम्या बोली, जी मास्टर करके नेट के पेपर की तैयारी करूंगी। लड़के की माँ ने चांदनी की तरफ देखकर बोला, चांदनी जी आप तो बोल रही थी बस मास्टर ही पूरी करनी है। मैंने तो आपको बता दिया था, खानदानी बिजनेस है बेटे का, किसी चीज़ की कमी नहीं। तो घर की बहू हमें तो घर में ही चाहिए, नौकरी वाली नहीं चाहिए। सौम्या की बुआ बोली, अरे बहन जी, बच्चे हैं, साथ पढ़ने वाले बच्चों की बातों में आकर देख लेते हैं सपने। बस मास्टर ही करेगी, बाकी जो आप चाहें। क्यों भाभी, ठीक कह रही हूँ ना? शांति जी बोली, हाँ जी दीदी ठीक कह रही हैं। वैसे भी आजकल तो अच्छे पढ़े लिखे भी बिना नौकरी के घूम रहे हैं। बच्ची ये समझ जाएगी दुनियादारी। सौम्या कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और चुप भी नहीं रह पा रही थी। अपने नुक्कड़ नाटकों में सबको समझाती रही, लड़की को भी जीने का हक है। उसके विचार उसे अंदर से कचोड़ रहे थे। चुप क्यों हो, बोलो, या बस थोड़ी सी तालियां और तारीफों के लिए बातें करती हो बड़ी बड़ी? सौम्या को लग रहा था जैसे सब घूम रहा है। वो सिर पकड़कर बैठ गई। सबको लगा कि पता नहीं क्या हुआ, बात करते करते ये क्या हो गया। लड़की की माँ डर गई, कहीं लड़की को कोई बीमारी तो नहीं है। शांति जी सौम्या को अंदर लाई। तब तक चांदनी जी ने उन्हें बातों में लगाए रखा। सौम्या के पिता ने कहा, मुझे तो लड़का पसंद है, आप अपनी पसंद बता दीजिएगा, फिर आगे जैसा आप कहें वैसा ही कर लेंगे। लड़की की माँ बोली, ठीक है भाई साहब, अभी मैं जरा अपने पति से भी चर्चा कर लूँ, फिर घर जाकर सलाह करके बता दूंगी चांदनी जी को। अब इजाज़त दीजिए। चांदनी बोली, जी बिल्कुल, नमस्ते, जल्दी खुशखबरी दीजिएगा। सौम्या अभी भी सिर पकड़कर बैठी थी। पिताजी बोले, क्या हुआ बेटा? सौम्या की चुप्पी जवाब दे रही थी। अब तो उसे बोलना ही पड़ेगा। पिताजी, मैं शादी नहीं करना चाहती। शांति बोली, चुप रहे तू। अरे छोड़ो, आप बाहर चलो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ये तो पागल हो गई है। सौम्या बोली, ना माँ, आज नहीं। पिताजी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप ही तो कहते हैं इकलौती संतान हूँ, फिर मुझे भी तो जीने का हक है। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। चांदनी बोली, तेरा दिमाग ठीक है? आजकल पता भी है अच्छे घर के लड़कों के रिश्ते के लिए कितना पैसा बहाना पड़ता है। ये तो शरीफ लोग ढूंढ कर लाई थी, मैं खुद के जोड़े में विदा करके ले जाएंगे। क्यों नौकरी के धक्के खाने इकलौता लड़का है, राज करेगी राज।
शांति जी बोली, रहने दो दीदी, कल से इसके नुक्कड़ नाटक बंद। शिव परीक्षा के लिए यूनिवर्सिटी जाएगी, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। जब टेस्ट पास करने के बाद भी नौकरी की इंतजार में घर बैठी रहेगी। आप चलो, मैं खाना लगाती हूँ। सौम्या के पिताजी गुस्से से बाहर चले गए। बुआ भी पिताजी के साथ बैठक में बैठ गई। सौम्या बोली, माँ तुम तो मेरी प्यारी माँ हो, हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरी बात सुनो ना। शांति बोली, क्या सुनूं? तुम्हें पता भी है पिताजी रिटायर हो गए तो जो रिश्ते आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। तुम्हारे नुक्कड़ नाटकों में औरत की स्थिति बदल गई होगी, असल जिंदगी में नहीं। सौम्या बोली, माँ मैं करूँगी ना नौकरी, मुझे खुद को साबित करने का मौका तो दो, मैं भी जीना चाहती हूँ अपनी मर्जी से। शांति जी बोली, इस समाज में जिंदा औरतों के लिए कोई जगह नहीं है। जो जीना सीख जाती हैं, समाज उन्हें मारने की कोशिश तेज करता जाता है। इसलिए बेहतर है जो तुम्हारे माँ बाप कह रहे हैं मान लो, वरना ना खुद जी पाओगी ना हम जी पाएंगे। सौम्या ने माँ को इतनी गहराई से बातें करते हुए कभी नहीं सुना था। अब वो जिद को छोड़कर माँ को सुनना चाहती थी, एक बेटी नहीं एक स्त्री बनकर। सौम्या बोली, माँ पूरी बात कहो, क्यों नहीं जी सकती औरत? जो औरतें हैं दुनिया में वो क्या है फिर, जिंदा लाश? शांति बोली, नहीं, सभी जिंदा लाश नहीं है, बहुत हैं जिन्होंने हम जैसी मिडिल क्लास फैमिली से होते हुए भी अपनी मर्जी से जीना चुना। पड़ोस की सिमरन दीदी को सब क्या बोलते हैं, भगौड़ी। पता है क्यों? क्योंकि अपनी मर्जी से उसने डांसर बनना चुना था। दुनिया कह तो रही है हम चांद पर पहुंच गए, पर जिनकी पहुंच थी सिर्फ वो ही पहुंचे हैं। गली मोहल्ले में आज भी ऐसे ही लोग हैं जिन्हें जिंदा औरतें पसंद नहीं, क्योंकि वो उनकी पुरुष सत्ता के लिए खतरा है। जिंदा औरत को चरित्रहीन, नारीवादी, मुंहफट जाने क्या क्या कहकर फुकारा जाता है। बस सुशील सर्वगुण संपन्न वही है जिसने खुद को मार लिया है, अपने सपनों को, अपनी ख्वाहिशों को, अपने पैशन को, अपनी खुशी को। सौम्या बोली, माँ औरतों को मारता कौन है? शांति बोली, उनकी अपने ही। लड़की ने माँ बाप की पसंद की शादी कर ली तो अच्छी बेटी, संस्कारी बेटी, और जो अपनी पसंद से की तो चरित्रहीन, उल्टा जाने क्या क्या। माँ बनकर वो नौकरी पर गई और बच्चे को प्ले स्कूल छोड़ गई तो निष्ठुर स्वार्थी। पत्नी बनकर पति की मर्जी से जी तो अच्छी जीवन साथी, नहीं तो फिर चरित्रहीन। ऐसे में कोई कब तक जिएगा जब हर कदम पर अपने मरने का सबूत देना हो। मैं नहीं चाहती कि तुम हर कदम पर मरो, इसलिए अच्छा है एक बार ही मरो। जाओ कर लो शादी और इज्जत से जाओ अपने घर। सौम्या के पिताजी ने सब सुन रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। सौम्या की माँ का एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। सौम्या की माँ बहुत अच्छी कथक डांसर थी। सौम्या की दादी की सर थी, शादी के बाद ना ये डांस करेगी ना नौकरी। तब से हर कदम पर बस सौम्या की माँ खुद मरकर अपने सारे रिश्तों को जिंदगी देती आई है। सौम्या के पिताजी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, शांति मुझे माफ़ कर दे, मैं तुम्हें वो दिन तो वापस नहीं ला सकता, पर ये वादा है मेरी बेटी नहीं मरेगी, जिएगी और जिंदा औरत बनेगी। मुझे नहीं फर्क कि लोग क्या कहेंगे, मैं पिता हूँ, जब तक मैं हूँ अपनी बेटी को जिंदा लाश नहीं बनने दूंगा। सौम्या ने माँ बाबा को गले लगाया। बुआ जी भी आ गई। अब शांति जी खुश थी, उनके निर्जन मन को जैसे ऑक्सीजन मिल गई। सौम्या भी जिंदा लाश बनने से बच गई। सच में दोस्तों, हम कितना भी कह लें कि ये पुराने ज़माने की बातें हैं, अब ऐसा नहीं होता। हमें रोजगार का आंकड़ा उठाकर देखना होगा, कितनी प्रतिशत महिलाएं कामकाजी हैं, कितनी प्रतिशत महिलाएं बच्चों के लिए अपनी नौकरी छोड़ देती हैं, कितनी प्रतिशत आत्महत्या करती हैं या ससुराल पक्ष ऑनर किलिंग में मार दी जाती हैं। क्यों? घरेलू हिंसा के केस से कोर्ट भरे पड़े हैं। जो घर बसे हुए हैं उनमें कितनी जिंदा औरतें हैं जो अपनी मर्जी से जीती हैं। उन सबको ज़रूरत है सौम्या के पिता जैसे साथ की।